प्रदेश के छतरपुर जिले में 6 मार्च को एक दर्दनाक घटना ने न केवल पूरे पुलिस विभाग बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि कोतवाली थाना इंचार्ज टीआई अरविंद कुजूर ने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना न केवल उनके परिवार के लिए गहरा सदमा बनकर आई, बल्कि इसने पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा दिया और आत्महत्या के 5 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और एक संगठित षड्यंत्र की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सेन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जांच में सामने आया है कि टीआई अरविंद कुजूर एक लड़की आशी राजा और उसके बॉयफ्रेंड सोनू ठाकुर के ब्लैकमेलिंग के शिकार थे। आरोप है कि आशी राजा और सोनू ठाकुर ने अरविंद को धमकी देकर उनसे डायमंड का नेकलेस, जमीन और अन्य महंगी चीजों की मांग की और जब अरविंद ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो उन्हें बेनकाब करने की धमकी दी गई। इस ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के चलते अरविंद कुजूर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बता दें कि आशी राजा और सोनू ठाकुर ने अरविंद को न केवल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनकी निजी जिंदगी को भी तहस नहस कर दिया। अरविंद की पत्नी, जो सागर में कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनकी 2 बेटियां इस घटना से गहरे सदमे में हैं। परिवार के लिए यह घटना एक ऐसा जख्म बन गया है जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। आपको बता दें कि 6 मार्च को छतरपुर के पेप्टेक टाउन इलाके में अपने घर पर टीआई अरविंद कुजूर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जांच में सामने आया है कि वह अपनी प्रेमिका आशी राजा से शादी करना चाहते थे और उन्होंने उसे किराए से एक रूम भी दिलाया था। आत्महत्या से पहले वह किसी से फोन पर बात कर रहे थे और काफी गुस्से में भी थे। वहीं उनके केयरटेकर के अनुसार वारदात की रात टीआई बेहद गुस्से में थे और किसी से फोन पर बात कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि यह आखिरी बातचीत ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हो सकती है। बताया जा रहा है कि घटना के दिन टीआई कुजूर ने सबसे पहले एक गोली दीवार पर चलाई और फिर दूसरी गोली खुद को मार ली। यह घटना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा झटका थी। अरविंद कुजूर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में चल रही उथल पुथल ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक आशी राजा और उसके साथी सोनू ठाकुर ने टीआई अरविंद कुजूर को ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम वसूली थी। इन पैसों से आरोपियों ने गाड़ियां, गहने, मकान और प्लॉट भी खरीदे थे। अब पुलिस इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया में जुट गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि टीआई को सिर्फ उनकी प्रेमिका ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी ब्लैकमेल कर रहे थे। तो वहीं पुलिस अब तकनीकी साक्ष्य जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कौन-कौन इस गिरोह में शामिल था और ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसा कहां-कहां खर्च किया गया था। आपको बता दें कि अरविंद कुजूर की पत्नी, जो सागर में कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनकी 2 बेटियां इस घटना से गहरे सदमे में हैं। टीआई अरविंद कुजूर की पत्नी ने बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके पति इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति इस तरह की परेशानियों में फंस जाएंगे। वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे और हमारे परिवार को खुश रखने की कोशिश करते थे। तो वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आशी राजा और सोनू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया और 1 दिन की रिमांड भी मंजूर हुई है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर आशी राजा की मां का भी बयान सामने आया है। तो आइए जानते हैं कि उनकी मां ने मीडिया से क्या कहा। सुन रहे उसके हिसाब से या पुलिस जो कह रही है, हम मीडिया से, प्रशासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रपति जी से भी एक सवाल करना चाहेंगे कि एक दबंग टीआई जिसके पास में ओहदा है, पैसा है, पढ़ा लिखा है, वो दूसरों को न्याय दिलाता है, दूसरों के लिए काम करता है, उम्र में वो 40 या 45 साल का है, क्या उसको एक 20 साल की लड़की जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके पिता का साया उसके साथ में नहीं है, सिर्फ उसके पास में एक उसकी माँ है, क्या 20 साल की लड़की उसके साथ में उसको ब्लैकमेल या उसको टॉर्चर या उसको परेशान कर सकती है? ये आप लोग क्यों नहीं सोच रहे? यहाँ तक कि कहीं तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी दबिश में या कोई परेशानी में वो लड़की ही थी
कि टीआई ने उनको कोई ऐसा काम करने के लिए बोला हो कि वो नहीं उसमें कंफर्टेबल थी, उसने मना किया, तो टीआई ने उनको दबिश दी हो कि हम तुम्हें केस कर देंगे या हम तुम्हें परेशान कर देंगे, हमारी बात मानो। ये क्यों नहीं आप लोग सोच रहे? एक 20 साल की लड़की क्या कर सकती है? आप लोग हमारा बैकग्राउंड देखो, सविता सिंह का, आसी राजा का। क्या हम लोग किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं? कोई अगर आप लोगों को टाइम मिल जाए, या जो न्यायालय अभी भी उसमें न्याय करेगा, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन मीडिया और पुलिस सिर्फ एक लड़की के पीछे क्यों पड़ गए? तो वही तो हम मीडिया से सवाल कर रहे हैं ना कि एक इतने बड़े ऑफिसर को एक 20 साल की लड़की क्या ब्लैकमेल कर सकती है? आशी कब से कांटेक्ट में है टीआई के? करीब 1 से 1.5 साल से। क्या प्रेम पसंद है? नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा। टीआई कुजूर यहाँ भी आते थे, हमसे भी बात होती थी, वो एक छोटी बच्ची की तरह, क्योंकि हमारे मतलब पति का नहीं है साथ में, तो कहीं आसी मिस करती थी, तो वो एक पिता या बड़े भाई की तरह बात करते थे। उनका हमेशा इसी तरह का हमें समझ में आया कि अगर हमने जैसे कभी शिकायत की कि नहीं आप है ना बहुत ज्यादा लाड़ करते हो, बहुत ज्यादा लाड़ में वो गाड़ी वाड़ी जैसे चलाती है, कुछ भी करती है, तो आप सपोर्ट मत किया करो, तो वो हमेशा यही बोलते थे। नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं दिलाई थी। गाड़ी हमने उसको कुछ पैसा दिया था, लेकिन क्योंकि आसी की इच्छा थी कि उसके नाम पे गाड़ी जाए, हमने कहा भी था कि फाइनेंस करवाते हैं, तो आसी को ये शौक था कि उसके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए, तो उसका ऐसा कोई अकाउंट नहीं था, उसकी कोई ऐसी अर्निंग नहीं थी कि फाइनेंस करवाया जा सके, तो टीआई सर ने उसमें सपोर्ट किया था, लेकिन पैसे जो हैं वो हमने ही दिए थे। हाँ, सोनू साथ में था, और पिछले 6 से 8 महीने से, क्योंकि हम सोनू को पसंद नहीं करते थे और हम हमेशा विरोध ही करते थे कि नहीं हम आगे चल के मतलब नहीं ये रिश्ता मानेंगे, तो लेकिन उसी की वजह से सोनू भी बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रहा था इसका आशी का, और उसी की वजह से हम लोगों की पिछले 5-6 महीने से हम माँ बेटी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई और बहसबाजी होती थी। हाँ, वो अब मतलब जैसे हम रोकते थे उसको कि नहीं जाना, तुम्हें सोनू से नहीं मिलना है, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तो फिर वो बातें छुपाने लगी। टीआई ने कभी ऐसा बहुत ज्यादा मतलब क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये बताते थे वो कि पुलिस में कुछ इंटेलिजेंट लड़कियों की भी आवश्यकता होती है, जिनका शार्प माइंडेड हो, जो इंटेलिजेंट हो, और उनसे थोड़ा सा पुलिस का काम आसान होता है। पहले हमें थोड़ा सा डाउट था कि लड़की से क्या काम करवाते हैं, पर पिछले 4 से 5 महीने से सोनू भी काम कर रहा था, तो थोड़ा सा निष्फिकर हो गए थे कि ये हमें क्लियर नहीं है। एक कॉम्बिंग गश्त का और एक यही अंडर कवर तरीके का, इस तरह का बात करते थे। जानने की हमने कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि टीआई था तो हम भी उतना विरोध नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, इसी तरह की कि अगर हम मना कर रहे हैं बहुत ज्यादा इसको टीआई को उनके काम करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी केस में या किसी तरह का, क्योंकि उनका नाम पूरे जिले में बहुत ज्यादा फेमस था, तो वो कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। और यही हमें अभी भी डाउट हो रहा है कि अगर हो सकता है जिस तरह से वो 30 घंटे या जैसे भी रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीआई कुछ आसी को बोल रहे थे कि ये काम करो जो वो नहीं करना चाह रही थी। ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं बताया है। आसी से अभी हम न्यायालय में मिलके आए हैं, तो थोड़ी सी, क्योंकि जज साहब ने बैठने की इजाजत दे दी थी, तो हमने गले लगा के उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने सिर्फ यही कहा कि माँ हमसे तो कोई बात नहीं हुई, हम लोगों से तो काम की ही बात हुई थी, हम लोगों के जाने के बाद शायद उसने नशा किया था। तो वहीं छतरपुर जिले में टीआई अरविंद कुजूर की आत्महत्या का मामला न केवल एक दर्दनाक घटना है, बल्कि यह समाज और पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा सबक भी है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि कैसे ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के जरिए लोगों की जिंदगी तबाह की जा सकती है। पुलिस विभाग को इस मामले से सबक लेते हुए अपने अधिकारियों की मानसिक स्वास्थ्य और निजी जिंदगी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही समाज को भी इस तरह की घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता,
शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।